दोस्तों कल नोटिस जारी कर दिया गया बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड फेज़ के लिए और आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, कैसे आपको कौन-कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कैसे सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे देखेंगे तो सारा सेक्शन आपको उपलब्ध हो चुका है। आज से यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन शुरू है 5 तारीख से और 14 तारीख तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना लेट फ़ाइन के, और लेट फ़ाइन के साथ में आप लोग 17 तक कर सकते हैं। साथियों, प्रथम चरण की बहाली में आपने देख ही लिया कि कैसे छोटी-छोटी मिस्टेक से फाइनल मेरिट में आने के बाद भी वो सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो गया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी हैं और इस बार तो परिवर्तन भी किया गया है बहुत सारा। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। हम लोग चलिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं पूरे फुल प्रक्रिया के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई का लिंक मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करते हैं और आगे की प्रक्रिया में देखेंगे तो यहाँ पे जो अगला इंटरफेस ओपन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों देख सकते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कूल टीचर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। सिंपली साथियों यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम दिया गया है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम रहेगा और फर्स्ट नेम मान के चलिए यहाँ पे आपका लास्ट नेम जो है ये इस पर इंटर कर दीजिएगा लास्ट नेम को, और इसमें फर्स्ट। अगर तीन नाम यहाँ पे तीन है, जैसे कि जैसे रमेश कुमार सिंह है या जो भी है, तो यहाँ पे रमेश कर देंगे। यहाँ पे सिंपली आपका रमेश हो जाएगा, यहाँ पे कुमार हो जाएगा और सिंह हो जाएगा। सिंपली अगर रमेश सिंह है तो यहाँ पर रमेश करेंगे और यहाँ पर लास्ट में सिंह कर देंगे। तो नेम डालते समय आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगला जो यहाँ पे देखेंगे तो आपका फादर्स नेम पूछेगा, तो यहाँ पे फादर नेम आपका फुल डाल देना है, जो आपके सर्टिफिकेट में है सेम वैसा डालना है। यहाँ पे हस्बैंड नेम है, तो जो महिला शादीशुदा हो चुकी हैं उनके लिए यहाँ पे हस्बैंड नेम डालना है, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना है। और यहाँ पे आपका मदर्स नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे साथियों आपका आईडी प्रूफ के रूप में यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालने के, जैसे आधार कार्ड डालते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे, या ड्राइविंग लाइसेंस डालते हैं तो उसका नंबर। अब जैसे ही नंबर डालेंगे साथियों तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, अगर आधार कार्ड डाले हैं तो पैन कार्ड डाले हैं तो पैन कार्ड, मतलब जो नंबर यहाँ पे डालेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करते समय ध्यान देंगे ये 100 KB से ज़्यादा का PDF नहीं होना चाहिए। इसके नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप सिटीजन हैं इंडिया के, तो इस पर आपको सिंपली यस कर देना है। अब जैसे यस करेंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं, तो अगर परमानेंट निवासी हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और नो करेंगे तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो नो करके भर सकते हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे मौका है। और बिहार के जो हैं यहाँ पे यस करेंगे, और जैसे ही यस करेंगे आप तो यहाँ से आपको निवास का नंबर मांगा जाएगा, प्रमाण पत्र संख्या, और ये आपका निवास कब इशू हुआ है उस पर डेट आपका रहता है, वहाँ से डाल दीजिएगा। और यहाँ से आपका 100 KB में जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसको अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा साथियों तो आपसे, क्योंकि अगर बिहार के आप रहेंगे तो यहाँ से पूछेगा कि आप जनरल से हैं या यहाँ पे कोई रिजर्व कैटेगरी है आपका। तो यहाँ पे अगर बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे यस कर देना है आपको, और यस जैसे करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप EWS हैं तो EWS, SC हैं तो SC, ST हैं तो ST, EBC हैं तो EBC और BC हैं तो BC। मान के चलिए यहाँ पे BC है तो BC कर देंगे, या EBC है तो EBC कर देंगे। अब उसके अनुसार यहाँ पे आपका सिलेक्ट कास्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको कास्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और सिंपली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया, सपोज मान के चलिए आप जैसे यादव हो गए या जो भी है कैटेगरी, यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। इसके बाद आपका NCL का सर्टिफिकेट हो जाएगा, और यहाँ पे इशू डेट है वो डाल देंगे। और सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बना है, बिहार से या बिहार के बाहर से, तो यहाँ पे बिहार कर देंगे यस, और यहाँ पे आपका NCL का सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। और अपलोड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी है, मैरिड है या अनमैरिड, तो उसके अनुसार यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो अगर सिंपली यहाँ पे अनमैरिड है तो अनमैरिड, और मैरिड है तो मैरिड। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपका मेल फीमेल है तो उसके अनुसार मेल है तो मेल डालेंगे, जो आपका कैटेगरी है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, और यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और सिंपली यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट डिटेल्स और सर्टिफिकेट डिपेंडेंट का अपलोड करना होगा। और यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पे आपको डिसेबल्ड वाला क्वालिटी यहाँ पे डालना पड़ेगा, और डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट डालना होगा।
और जिस महाविद्यालय से यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय से बना है आपका सर्टिफिकेट, उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा। और अगर डिसेबल नहीं है तो यहाँ पर सिंपली नो करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे नो करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक और ऑप्शन आएगा नीचे, जिसमें आपका एक सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो होगा एक सर्विसमैन का और इसका इश्यू डेट, और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। अगर एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो एक ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 2024, जिसमें 9th 10th और 11th 12th के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा स्टडी गाइड तैयार किया गया है एनसीईआरटी नवीनतम पैटर्न को फॉलो करते हुए, जिसमें पेपर 1 भाषा अर्था और सामान्य अध्ययन का पेपर दिया गया है और साथ ही साथ आपका डिटेल्स यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पे बुक जारी की जाती है, जिसके माध्यम से तैयारी करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज ही इस बुक को परचेज करें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों कि क्या आप पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पे अगर होंगे तो यस कर देंगे। तो यस करेंगे तो यहाँ पे किस पद पे कार्यरत है, वहाँ पे कौन से स्कूल में आप कार्यरत हैं यहाँ पे डालेंगे, और किस जिला में है या डाल देंगे। अगर आप वर्तमान में संस्थागत टीचर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, और नो करने के बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आएगा आपका, वो आ जाएगा आपका अपनी पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक इनमें से चुने। तो अगर आप बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, बीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, बीएससी एड किए हैं, बीपीएड किए हैं, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी हैं, तो किसी भी हर वर्ग के लिए यहाँ पे आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कंप्यूटर के लिए हैं तो यहाँ पे, केवल संगीत के लिए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और संगीत ललित कला 9 से 10 के लिए यहाँ पे दिया गया है, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अगर बीएड है तो कर लेंगे, बाकी आप कंप्यूटर वाले अपना कंप्यूटर करेंगे, जो जिसके अनुसार है वो कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है कि आपके अनुसार उत्तीर्णता यानी दक्षता या उत्तीर्णता है, तो जो 2012 से पूर्व अगर दक्षता परीक्षा किए हैं तो यहाँ पे आपको दक्षता पे कर देना है, और दक्षता पे करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा कक्षा का, और उसके अनुसार यहाँ पे कक्षा सिलेक्ट कर लेना है किसके लिए उत्तीर्णता पास की है आपने, और उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है, इशू डेट, और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप यहाँ पे पात्रता परीक्षा पास की है तो इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ अलग ऑप्शन खुल के आएगा, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 दक्षता परीक्षा पास किया है, जो कि 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी है। तो आप अगर ये किए हैं तो इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे साथियों आपसे पूछा जाएगा जो अगला ऑप्शन है, जो 9th to 10th शिक्षक के लिए है, कि क्या आप बिहार स्टेट पेपर 1 में क्वालिफाई हैं। तो अगर क्वालिफाई हैं तो इसको भी आपको क्लिक कर देना है, और जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, और इसमें आपका माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर 1 4 years एज एक्सप्लेनेशन इन हिंदी सोशल साइंस, तो जो सब्जेक्ट है आपका उसके अनुसार यहाँ पे अगर आप मैथ साइंस इंग्लिश हैं तो इसमें सोशल साइंस है तो इसको फर्स्ट वाले क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का है, अरेबिक एजुकेशन का है तो यहाँ पे आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर कर देना है, या अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है तो सिंपली आप अन्य ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। और इसके नीचे है साथियों, तो बिहार स्टेट पेपर 2 है जो कि 11th से 12th के लिए है, और इसमें भी आपका बोटनी केमिस्ट्री इंग्लिश, इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब के लिए सेकंड ऑप्शन, और इन दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो अन्य ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। और अगर सिंपली आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं साथियों तो तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर एक के लिए है तो एक, जो भी है आपका अनुसार। और इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दक्षता और एलिजिबिलिटी दिखाई गई है उसको एक बार चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता दिखाया गया है 6 to 8 के लिए, जिसमें आपका स्नातक किसी विश्वविद्यालय से और द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, या आपका कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक और स्नातकोत्तर तथा बीएड हो, या इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड हो। ये यानी और भी जानकारी जो दी गई है उसके अनुसार आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, और उसी के अनुसार वहाँ पे फिल कीजिएगा। सभी वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार नोटिफिकेशन को आप लोग देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन के लिए। अब वहाँ से साथियों जो भी आप सिलेक्ट किए रहेंगे, अगर एक कर रहेंगे तो यहाँ पे एक का डिटेल्स आएगा, यानी अगर आप 6 to 8 के लिए इक्वल करते हैं तो यहाँ पे उसका सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है सर्टिफिकेट को।
और अगर तीनों करते हैं तो तीनों का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो तीनों को बारी बारी से सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और तीनों का PDF अलग अलग अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे साथियों एक चीज़ पूछा जा रहा है, आप इनमें से किस विद्यालय की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक पद के लिए हैं तो इसको क्लिक करेंगे, यानी जो 69,000 प्लस पद है उसके लिए। और ये कल्याण विभाग का पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के अध्यापक और प्राध्यापक के लिए है, तो इसके लिए है तो इसको करेंगे। अगर दोनों के लिए हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आगे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है साथियों, अब यहाँ से चूज करना है, यानी जो पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 30 लैंग्वेज का है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए 3 साथियों ऑप्शन मिल जाएगा आपको, मैं ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका क्लिक करेंगे तो उर्दू मिल जाएगा, बांग्ला मिल जाएगा और हिंदी मिल जाएगा। इसमें से कोई एक आपको चूज़ कर लेना है। अगर सपोज आप हिंदी चूज़ करते हैं तो 30 प्रश्नों में हिंदी की संख्या 22 रहेगी और बाकी के 8 प्रश्न रहेंगे। उर्दू करते हैं तो 22 नंबर का उर्दू रहेगा और 8 नंबर इंग्लिश रहेगा। इसी तरह बांग्ला में भी 8 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 22 नंबर का बांग्ला रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर हिंदी चूज करना चाहते हैं तो हिंदी कर लीजिएगा, यानी आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। और इसमें आपको 9 नंबर क्वालिफाई के लिए लाना रहेगा टोटल 30 नंबर में। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस का, तो सिंपली यहाँ पे आपका एड्रेस डाल देना है, विलेज डाल देना है, पोस्ट और पुलिस स्टेशन। इसके बाद स्टेट आपका जो है, जैसे यहाँ पे आप डालेंगे तो अगर बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे आप बिहार डालेंगे, और आप बिहार से बाहर के हैं तो आप दूसरा जो है स्टेट आपका वो डाल देंगे और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप डाल देंगे। अगर जैसे कि यहाँ पे मैं एक डिस्ट्रिक्ट डाल के दिखा देता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे अगर सिवान के हैं तो जो अपने अनुसार आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं और यहाँ पे आपका पिन कोड रहेगा। और एड्रेस डालने के बाद इसमें आपसे एक ऑप्शन पूछा जा रहा है, यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो बिल्कुल इसमें यस करना है, क्योंकि जब तक आपके पास योग्यता नहीं रहेगी तब फॉर्म कैसे भरेंगे, तो इसमें यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है, ओटीपी डाल देना है, इसका कंफर्म हो जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के ये गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे कैप्चा कोड जो है डाल करके और सिंपली आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड मिल जाएगा, उसको रख लेना है आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इसके बाद फिर से आएंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ से साथियों आपको इसमें यूज़र आईडी डाल देना है और यहाँ पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा कोड डाल के इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पे अगेन आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपका शो करेगा क्लिक हेयर टू पेमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे आप और क्लिक यहाँ पे सारा आपका डिटेल्स शो करेगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका अगला इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपके कैटेगरी के अनुसार पेमेंट शो करेगा और यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे पेमेंट का डिटेल पूछा जाएगा। आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जिसमें आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल करके और यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे, यहाँ पे आपका कार्ड पूछा जाएगा कौन सा है, रुपये है या आधार है, तो उसके अनुसार करके यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर लेना है। अभी साथियों मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आपका यहाँ पे, चूँकि साथियों अभी आपका केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी आज से 5 तारीख से लेकर के आप 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लेट फाइन के साथ 17 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो फॉर्म है आपका आज से नहीं भरा जाएगा, फॉर्म जो है आपका 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो जो लोग 10 से 15 के बीच 14 के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे या लेट फाइन के साथ 17 तक कर लेंगे, वही लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर कर लेना है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग का, जब 10 तारीख से फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो देख करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जब फॉर्म का लिंक आएगा तो 10 तारीख को हम सेकंड पार्ट इसका लिंक आएंगे, तो आपको देख करके फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। तो कोई भी डाउट हो रजिस्ट्रेशन करते समय तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ सबको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए अपडेट में और स्टडी अच्छे से करिए, क्योंकि समय काफ़ी कम है साथियों। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको ईश्वर सफल बनाए। धन्यवाद।